हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने बहुत सच ही कहा है, एक साल कुछ ऐसे खर्च हो गया जैसे गिर जाता है रास्ते में फटी जेब से सिक्का। एक साल कुछ ऐसे खर्च हो गया जैसे गिर जाता है रास्ते में फटी जेब से सिक्का। शायद इस साल की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मगर सोचता हूँ अगर रास्ते में ये किसी और को भी मिला तो क्या उसके किसी काम आएगा ये सिक्का जिसका चलन ही बंद हो गया है। तो दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि ये साल ऐसे ही यूं खर्च हो गया। आप भी देख सकते हो 2020 कोविड-19 ये ले गया पूरी साल। शायद ही इसकी मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर रास्ते में ये किसी और को भी मिल गया होगा तो इसका वो क्या कर लेगा जब इसका चलन ही बंद हो चुका है। तो चलिए इसी बात के साथ हम अपनी आज की मोटिवेशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमारी कुछ स्टोरी इस तरह से शुरू होती है। एक शहर में एक बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी लोग, परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब बेचारा उनके पास आया और बोला कि महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत सारा लगा हुआ है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें महाराज। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत इसकी तुम लगवा सकते हो लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसे बचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। उस नीले रंग के पत्थर की कीमत उसने जाननी चाहिए। फल विक्रेता ने बोला, भाई मुझे तो लगता है ये नीले रंग का शीशा है, महाराज ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ, ये एक बात अलग है कि ये सुंदर दिख रहा है, चमकदार है, तो तुम मुझसे इसके 1000 रुपए तक ले सकते हो। वो आदमी निराश हो गया और एक अन्य जान पहचान वाले के पास चला गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उनसे एक व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया। उसे बचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए बेचने के लिए। बर्तनों का व्यापारी यह पत्थर देखकर बोला कि हाँ, ये तो कोई विशेष रत्न जैसा मालूम पड़ रहा है, तुम इसके लिए मुझसे 10,000 रुपए तक ले सकते हो। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है। यह सोचकर वो वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार के पास दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, मैं इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। वह आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत ही मूल्यवान चीज है, ठीक है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे एक हीरे के व्यापारी के पास दिखाऊं। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास चला गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखते ही देखते वो चौकन्ना रह गया। वो चौंकने वाले भाव से उसके चेहरे पर दिखने लगे उसके चौंकने वाले भाव। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा उस आदमी से कि तुम यह कहाँ से लाए हो मेरे भाई, यह तो बहुत ही मूल्यवान है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं हीरे की और अपनी संपत्ति, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसी पत्थर की कीमत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से आंकी गई थी, ठीक है। तो आप भी एक हीरे हो, आप अपनी कीमत बढ़ाओ, ठीक है। आपकी भी कीमत अलग अलग तरह से नापी जा सकती है। तो आप अपने आप को ऐसे जगह पे सेट करो कि आपकी कीमत मूल्यवान हो सके, आप खुद में मूल्यवान हो, ठीक है। क्या हम वैसे अपने आप को आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? क्या आपकी लाइफ अमूल्य है? आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं
जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से आप अपने आप को कभी मत आंकें। आप बहुत ही मूल्यवान हो। ठीक है, आप लोग बहुत ही मेहनत करो। इसके लिए अब आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कुछ अगले मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले दिन। डेली हम सुबह मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।